बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न हों। आज हम इस पाठ में संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं वे हैं संयुक्त व्यंजन। तो उन संयुक्त व्यंजनों को और रेफ और पदेन वाले शब्दों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को विस्तार से। यह है हमारा पाठ 10, संयुक्त व्यंजन तथा आधे अक्षरों वाले शब्द, रेफ और पदेन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ग, क्षत्रज्ञ तथा श्रमिक, ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब श्रमिक कैसे बना है? क हलंत में श को जोड़ा, फलस्वरूप बन गया हमारा श। त हलंत में र को जोड़ा तो बन गया त्र से त्रिशूल, त्र। और ज हलंत में य को जोड़ा तो बन गया य से ज्ञानी बाबा। और शलजम के साथ हलंत में र को जोड़ा तो बन गया श्रमिक। अब इन संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण है र, श। इसमें जो श आया है वह संयुक्त व्यंजन है। रक्षक में श, शिक्षा में भी श और शिक्षक में भी श, ये सभी श संयुक्त व्यंजन वाले उदाहरण है। आगे आता है त्र संयुक्त व्यंजन। पत्र, पत्र, मित्र, मित्र, त्रिनेत्र और त्रिशूल, इन सभी में त्र का प्रयोग है। त्र एक संयुक्त व्यंजन है। ये सभी शब्द जो है इस त्र व्यंजन के उदाहरण। आगे है ज्ञ। ज्ञ के उदाहरण ज्ञान, ज्ञान, ज्ञात, ज्ञात, विज्ञान तथा अज्ञानी, अज्ञानी, ये सभी ज्ञ संयुक्त व्यंजन के उदाहरणों में से हैं। अगला है श्रमिक संयुक्त व्यंजन। अब इसमें श्रवण, श्रवण, विश्राम, श्रीमान तथा परिश्रम, परिश्रम, ये सभी श्रमिक के उदाहरणों में से हैं। अब आधे अक्षर वाले कुछ शब्द हैं, इन्हें देखते हैं। इसमें है कप। अब क हलंत और क तो बन गया कप। अब उदाहरण के लिए मक्का, तो आधा क, इसमें पूरे क के साथ में आधा क है, उच्चारण क्या होगा? मक्का, मक्का। कचित, कत, चक्का, चक्का, सिक्का, सिक्का, ये सभी क हलंत क के उदाहरणों में से है। अगला है च। तो बच्चा, सच्चा तथा कच्चा, ये सभी च हलंत च के उदाहरण हैं। अगला है चच, उसका उदाहरण है अच्छा, गुच्छा तथा मच्छर। अगला पट, लठ, गट्ठर तथा चिट्ठी, ये सभी ठ के उदाहरण हैं। आगे है दध, शुद्ध, युद्ध तथा बुद्ध, ये सभी द के उदाहरण हैं। न, आधा न और पूरा न, तो न बन गया अन्न, अन्न, पन्ना तथा भिन्न, ये सभी आधे अक्षरों वाले शब्दों के उदाहरणों में से हैं। अगला है रेफ की मात्रा और पदेन की।
रेफ की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगाई जाएगी या किसी भी वर्ण के ऊपर लगाई जाएगी और पदेन की मात्रा वर्ण के नीचे इस तरीके से लगाई जाती है। अब उदाहरण के लिए एक हमें चित्र में पर्वत दिया गया है। प के साथ व पावर, लेकिन जैसे ही हमने व पर पदेन की मात्रा रेफ की मात्रा व के साथ हमने किसकी रेफ की मात्रा का प्रयोग कर दिया तो क्या बन जाएगा पर। पहले न आएगा फिर व का उच्चारण हम करेंगे तो पर्वत पर्वत। रेफ की मात्रा का प्रयोग उस वर्ण से पहले किया जाता है। अगला है पदेन की मात्रा का उदाहरण जिसमें ब के साथ में हमने पदेन की मात्रा लगाई तो पदेन की मात्रा का जो प्रयोग है वह बाद में किया जाता है। जैसे ब अब पदेन की मात्रा तो र जो है वो नीचे आ गया, इसका मतलब बाद में उसका उच्चारण किया जाएगा। ब्रश ब्रश। हम रेफ की मात्रा में उच्चारण पहले करते हैं तथा पदेन की मात्रा में उच्चारण वर्ण के बाद किया जाता है। अगला है ट्रक। ये भी पदेन की मात्रा का उदाहरण है। ट के साथ में र, लेकिन वर्ण का उच्चारण पहले और पदेन की मात्रा का उच्चारण बाद में। ट्रक ये पदेन की मात्रा का उदाहरण। आइए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। इसमें पहला है पर्स। तो प के बाद में हमने सा से पहले र का उच्चारण हमारे से होगा पर्स। ये है रेफ की मात्रा। कार्ड ड से पहले र का उच्चारण, ये है रेफ। टार्च में च से पहले र का उच्चारण। अर्पण में भी तथा दर्पण में भी, ये सभी रेफ की मात्रा के उदाहरण हैं। इसी रेफ की मात्रा में कर्म धर्म फर्श, ये सभी रेफ की मात्रा। अब है पदेन की मात्रा जिसका उच्चारण बाद में वर्ण के बाद किया जाता है। ब्रश क्रम भ्रम सब्र प्रकाश। उसी में ही है ट्रक ड्रम ड्रामा राष्ट्र तथा ट्रैक्टर। तो इस तरीके से रेफ और पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा का प्रयोग वर्ण के बाद में किया जाता है तथा रेफ की मात्रा का प्रयोग पहले किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।